वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुफा से बाहर आ जाओ माँ, तेरे नराते आए हैं, आकर दर्श दिखा जाओ माँ, तेरे नराते आए हैं। जय माता दी दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है और माँ जगदम्बा के शरद नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबका मंगल करे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हम माता रानी से ये प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब कुशल से होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं शारदीय नवरात्रि, जिस पर माता जगदम्बे का आपको पता ही है कि नवरात्रे आरंभ होने वाले हैं। तो आज बात करेंगे माँ के 9 सवारियों, माता की सवारियों की। आपको पता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए उपवास किए जाते हैं, जागरण कीर्तन करवाए जाते हैं, पाठ करवाए जाते हैं। यूँ तो माँ जगदम्बा को हम जब भी आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ शेर पर सवार है ऐसी ही मन में भावना लाते हैं। भजन गाते हैं तो भी शेर पर सवार होकर आजा शेरा वाली है या फिर शेरा वाली मेरा वाली माँ, ऐसा कुछ। लेकिन आप सबको, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता हो सकता कि माँ जगदम्बा की सवारी अक्सर बदलती रहती है। ऐसा ही नहीं है कि माँ सिर्फ शेर की ही सवारी करती है, उनकी सवारी सदा बदलती रहती है। वैसे तो माँ जगदम्बा की प्रिय सवारी शेर ही और वो शेर पर ही रहती है, लेकिन जब वो नवरात्रों पर धरती पर आती है ना, उस समय वो अपनी सवारी बदलती है। माँ भगवती का आगमन होता है तो वो अपनी सवारी बदल कर आती है। माता रानी के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ दिन पर निर्भर करती है कि वो कौन सा दिन है, यानी जिस दिन नवरात्र आरंभ होता है उसी दिन के आधार पर ही माँ जगदम्बे की सवारी तय होती है। इसी तरह से जिस दिन वह विदा होती है उस दिन पे आधार पर उनकी सवारी तय होती है। अब मान लीजिए माता रानी सोमवार को आई तो नवरात्रि, पहला नवरात्र सोमवार का था तो सोमवार की सवारी और होगी। अगर माता रानी रविवार को आ रही है तो उसकी सवारी कुछ और होगी। इस तरह से भिन्न भिन्न सवारियाँ होती हैं माता रानी की। माँ दुर्गा के अलग अलग वाहन कौन से हैं? नवरात्रे में माँ भवानी के वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य व हाथी होते हैं। शारदीय नवरात्रे रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए ऐसे में जब नवरात्रि रविवार से होते हैं तो माता का वाहन हाथी होता है। हाथी पर माता रानी के आगमन का संकेत अधिक वर्षा के संकेत देता है। वैसे आप सबको तो याद होगा कि चैत्र नवरात्रों में माता नौका में आई थी और बहुत बारिश हुई थी, आसपास बाढ़ तक आ गई थी। ऐसा माहौल हमने सावन भादों में देखा। और अब भी कह रहे हैं कि माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है तो वर्षा भी होगी, लेकिन साथ में ही हाथी जो होता है वह सुख समृद्धि का संकेत होता है, इसलिए माता रानी साथ में सुख और समृद्धि भी लेकर आएगी। शास्त्रों के अनुसार जब नवरात्रे सोमवार या रविवार से हो तो दुर्गा का वाहन हाथी, जो कि अधिक वर्षा का होता है, और मंगलवार या शनिवार से शुरू होती हो तो माता का वाहन घोड़ा होता है, जो कि सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। अर्थात सत्ता का परिवर्तन, सरकारें बदल जाती हैं। इसके अलावा जब नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से होते हैं तो माँ दुर्गा का वाहन डोली है, जो जनहानि या तांडव का संकेत है। बुधवार के दिन नवरात्रे आरंभ होते हैं तो माँ नाव की सवारी से धरती पर आगमन करती है और नाव की सवारी शुभ फलदायी मानी गई है। तो ये थे माँ जगदम्बा की सवारी के भिन्न भिन्न रूप कि कौन सी सवारी पर आकर माता हमें शुभ फल देती है। तो खुश हो जाइए कि माता रानी इस बार हाथी पर आ रही है। और वर्षा के साथ साथ जो हाथी की सवारी होती है वो सुख समृद्धि वैभव की भी होती है, इसीलिए सुख समृद्धि और वैभव भी हमें प्राप्त होगा। क्योंकि महालक्ष्मी के आगे भी आपने देखा होगा
गजलक्ष्मी व्रत करते हैं हम, तो इस बार माता रानी सबको धन धान्य से भरपूर करेगी, सुख संपत्ति और समृद्धि प्रदान करेगी। माता रानी आपका मंगल करे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। भक्ति सागर सोनी का फेसबुक पेज फॉलो कीजिए, इंस्टा पर मोटिवेशन सोनी का। जय माता दी।